नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और फिलीपींस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है ब्रह्मोस मिसाइल सेल करेगा फिलीपींस को। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 374.96 मिलियन यूएस डॉलर का, और फिलीपींस इसको बहुत टाइम से खरीदने के लिए इच्छुक था, जो कि फाइनली अब जाके मेटेरियलाइज करने की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। और ऐसे ही बात चल रही है इंडोनेशिया से, वो भी इस मिसाइल को खरीदना चाहता है और उससे भी जो टॉक है वो फाइनल स्टेज में है। ये सिर्फ दो कंट्रीज नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो आसियान वाला जो एरिया है उसमें कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहती हैं। मलेशिया, वियतनाम, इन सब से भी बात शुरू हो गई है इस मिसाइल को लेके इनिशियल स्टेज की, और फ्यूचर में हो सकता है सिंगापुर, थाईलैंड जैसी कंट्रीज भी इस मिसाइल को खरीदे इंडिया से। तो क्यों ये कंट्रीज इस मिसाइल से इंडिया को खरीदना चाहती हैं? इस मिसाइल में ऐसा है क्या, और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, रशिया और इंडिया की जब भी हम लोग फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो 1971 वॉर में रशिया के हेल्प की जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लौता में ऐसा टाइम नहीं था जब रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी। और इंडिया की आज़ादी के बाद से ही रशिया से जो इंडिया का कनेक्शन है वो बढ़ने लगा था। 1987 में क्या होता है कि जो G7 कंट्रीज है वो फॉर्म करती हैं MTCR, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग मिसाइल और UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के प्रोलिफरेशन को रोकेंगे, और कोई भी कंट्रीज ऐसी मिसाइल नहीं सेल करेगा उन कंट्रीज को जो इस ग्रुप में नहीं है, जिसका रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। लेकिन इंडिया के लिए जो खतरा था वो बढ़ता जा रहा था, वो एनिमी नेशन से घिरा हुआ था, इसलिए उसको एडवांस वेपन्स की जरूरत थी। इंडिया को जरूरत थी ऐसे मिसाइल्स की जिनकी ना केवल स्पीड बढ़िया हो बल्कि उनकी रेंज भी ज्यादा हो। इसी चीज को देखते हुए इंडिया की DRDO और रशिया की मशीनो स्त्रोनिया ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर डाला 1998 में, और इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। इंडिया में जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और रशिया की एक नदी मॉस्कवा के नाम पे इसका नाम रखा गया। फाइनली इन लोग ने मिलकर एक ऐसी मिसाइल बनाई जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम थी, लेकिन ये जितने भी क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड में उनमें सबसे तेज थी। ब्रह्मोस की रेंज की बात करें तो ये 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फाइनली 2005 से ये सर्विस में है। इस मिसाइल को PJ-10 भी कहा जाता है, और ये एक मीडियम रेंज स्टेल्थ रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इन सब शब्दों को एक एक करके समझते हैं। मीडियम रेंज नाम से क्लियर है, वो मिसाइल जिसकी रेंज ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, बीच में जो हो उसको मीडियम रेंज कहते हैं। क्रूज मिसाइल जो होती है इनकी जो रेंज होती है वो होती है 100 से लेके 500 किलोमीटर के बीच, और जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, इसलिए इसको मीडियम रेंज कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल के सिचुएशन में ये जो रेंज है ये बढ़ जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल की जब हम लोग बात करते हैं तो वो मिसाइल जो 1000 से लेके 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है उसको हम लोग कहते हैं मीडियम रेंज। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल होती क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। अभी के लिए केवल इतना जान लीजिए कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में अलग होती है, क्रूज मिसाइल में अलग होती है। इसके बाद इंटरमीडिएट रेंज होता है 3000 से लेके 5500 किलोमीटर का। उसके बाद इसकी ऊपर की रेंज का जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसको हम लोग कहते हैं ICBM, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद दूसरा वर्ड है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है जो बहुत डिफिकल्ट हो रडार के लिए डिटेक्ट कर पाना। मान लीजिए कल को इंडिया किसी कंट्री पे मिसाइल फायर कर देता है जो कि नॉर्मल मिसाइल है, तो होगा क्या कि उस कंट्री के रडार उसको डिटेक्ट कर लेंगे अपनी ओर आते हुए, और फिर उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस पे अटैक करके इस मिसाइल को हवा में ही गिरा देगा। ऑब्वियसली हर कंट्रीज के पास पूरे एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। और वही अगर इंडिया किसी कंट्री पे एक ऐसी मिसाइल फायर करता है जिसमें स्टेल्थ ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, बहुत हद तक चांसेस है कि वो मिसाइल दूसरी कंट्रीज के रडार डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मिसाइल का स्टेल्थ होना। इसके बाद अगला वर्ड है रामजेट। रामजेट एक इंजन का टाइप है। इसमें होता क्या है कि इंजन के फॉरवर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल करके ये इंजन थ्रस्ट क्रिएट करता है, जिसके बाद वो थ्रस्ट इसको हेल्प करता है अपने और आगे मूव करने के लिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे इंजन आगे मूव करेगा, जो इनलेट है उससे एयर अंदर जाएगी, उस एयर का फिर अंदर जाके कंबंशन होगा, फिर इसको इस पतले से नोजल के थ्रू चैनलाइज किया जाएगा जिससे थ्रस्ट क्रिएट होगा, और इस थ्रस्ट का इस्तेमाल करेगा इंजन अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए। नाउ एक बहुत सिंपल सवाल आपके मन में इस समय ये आ रहा होगा कि चलो ये ठीक, जब ये आगे मूव करती है तो एयर अंदर जाता है और फिर उसको कंबशन के बाद उसको नोजल से पास करके थ्रस्ट क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये मिसाइल जब खड़ी रहती है तब क्या होता है, तब तो एयर मूव करती नहीं है इसमें,
जब इसको स्टार्ट करनी होती है तब इसमें एक एक्सटर्नल असिस्टेड टेक ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एक बार ये इंजन स्टार्ट हो गया तो ये फिर अपने आप जो एयर है सराउंडिंग में उसका इस्तेमाल करके थ्रस्ट क्रिएट करने लगेगा और आगे बढ़ता जाएगा। नाउ लास्ट वर्ड आता है इसमें क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है? तो मिसाइल जो होते हैं उनका जो ट्रेजेक्ट्री होती है अगर उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाए तो दो तरह के मिसाइल होती हैं। एक होता है क्रूज मिसाइल और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल यूज करता है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको अपने कंबशन के लिए, और इसकी हाइट अगर बैलिस्टिक मिसाइल से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। इसमें एक नेविगेशन गाइडेड सिस्टम लगा रहता है जो कि इसे डायरेक्ट करता है अपने टारगेट की ओर। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है, ये ग्रेविटी के एक्शन पे काम करता है। जब इस मिसाइल को फायर किया जाएगा तो ये पहले तो रॉकेट की तरह बहुत ज्यादा ऊपर आसमान में जाएगी, लगभग 1500 से लेके 2000 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर वहां से पैराबोला बनाते हुए अपने टारगेट पे फॉल करेगी ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि इसमें कोई भी नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम नहीं होता इसलिए एक बार फायर करने के बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वही जो क्रूज मिसाइल है उसके पाथ को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है फायर करने के बाद भी। और भी बहुत से डिफरेंस होते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में, ये अलग से एक वीडियो का टॉपिक है। फ्यूचर में अगर मेरे को टाइम अलाउ करेगा तो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी खाली बेसिक आप समझिए। इसके बाद दोबारा आ जाते हैं अपने ब्रह्मोस मिसाइल पे। जब इसको बनाया गया तब इसे सिर्फ सरफेस टू सरफेस अटैक के लिए बनाया गया था। आज के टाइम में इसके वेरिएंट भी है जिसको हम लोग सबमरीन से, शिप से, एयर से और सरफेस टू सरफेस तो पहले ही हम लोग के पास था। चारों जगह से इसको यूज किया जा सकता है। ब्रह्मोस वर्ल्ड फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, यानी कि जितनी भी क्रूज मिसाइल है उसमें सबसे फास्टेस्ट ये है। प्लस ये मिसाइल एक लौती ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक हो। देखो 1 मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड, 1 मैक से कम जिस चीज की स्पीड हो उसको हम लोग कहते हैं सबसोनिक, और 1 मैक से लेके 5 मैक तक जिस चीज की स्पीड हो उसको कहा जाता है सुपरसोनिक। और अगर किसी चीज की स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 और 3 मैक के बीच में है और ये क्रूज मिसाइल में सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है वर्ल्ड में। इसके बाद 2016 में इंडिया भी ज्वाइन कर लेता है MTCR, और आज के टाइम में MTCR में लगभग 35 मेंबर है। इसके बाद रशिया और इंडिया ने मिलकर डिसाइड किया है कि ब्रह्मोस का हम लोग एडवांस वर्जन बनाएंगे, ब्रह्मोस 2। क्योंकि इंडिया MTCR का मेंबर है अब, तो ये 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की भी मिसाइल बना सकता है। इसलिए जो ब्रह्मोस 2 होगा उसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की बनाने की बात की गई है, और यहाँ तक कि इसको 1500 किलोमीटर तक ले जाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसकी जो स्पीड होगी वो 7 या 8 मैक की होगी, यानी ये मिसाइल हाइपरसोनिक होगा। और अगर ये मिसाइल बनता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल होगा वर्ल्ड में। ब्रह्मोस मिसाइल मैं कहूंगा एक जीता ज्यादा एग्जाम्पल है इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का। इस समय इसका 65% प्रोडक्शन करता है इंडिया, और रशिया से इसके पार्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। फ्यूचर में प्लानिंग है इस चीज को 80% तक लेके जाने की और रशियन कंपोर्ट्स को रिप्लेस करने की इंडियन कंपोनेंट से, जिससे मेक इन इंडिया और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा। और ब्रह्मोस एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिनमें रशिया और इंडिया ने साथ में काम किया हो। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिला है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ है रशिया से। सुखोई फाइटर जेट भी इंडिया बनाता है जो कि एक रशियन फाइटर जेट है, और बहुत बखूबी अपने इंटरेस्ट को समझते हुए इंडिया आज के टाइम में खड़ा है रशिया के साथ। जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उसमें वेस्ट के बहुत ज्यादा प्रेशराइज और परसुएशन करने के बाद भी इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है। और जब भी इंडिया से पूछा जाता है कि आप रशिया को हेल्प क्यों कर रहे हो, उससे ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो इसका जवाब भी बहुत बढ़िया देते हैं। तो बाकी कंट्री से भी अगर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंडिया उनको भी ब्रह्मोस बेचता है या फिर वेपन्स बेचता है, तो इससे इंडिया में आएगा बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है वो अचीव करने में हेल्प मिलेगा, और इंडिया एक एक्सपोर्टर बन पाएगा डिफेंस इक्विपमेंट का। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।